हमारे चंद्रशेखर भाई एकलौते ऐसे सिपाही हैं, जो एकलौते ऐसे सांसद हैं जो संसद भवन में अकेले दहाड़ते हैं। चाहे यूसी का मामला हो, कहीं माँ बहनों पे अत्याचार का मामला हो, तो जो संघर्ष करेगा हम उसके साथ हैं। और आज की रैली का ये आगाज़ है कि 2027 में यह परिवर्तन होगा और चंद्रशेखर रावण जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। का मतलब है जैसे बड़ी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से एससीओ के लड़के, अनुसूचित जात के लड़के और लड़कियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। इसलिए यूजीसी के हम लोग समर्थन में जो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी ने बोला है, पूरी ताकत के साथ जो है समाज के हक के अधिकार की बात की है। देखिए, सच कड़वी होती है, इसलिए विपक्ष को बुरा लगता है। अभी जौनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए हुए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। मेरे बीच में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से मैं बातचीत करूँगा। आज चंद्रशेखर रावण आए थे, उन्होंने अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को और यूजीसी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है। प्रशांत जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब आशीर्वाद है आप लोगों का। रावण जी आए थे, वो कह रहे यूजीसी को भी लेकर उन्होंने तमाम बातें कहा। इसके बाद युवाओं के लिए कहा पुलिस उत्पीड़न करे, उसके बारे में भी कहा। क्या लगा आप लोगों को? देखिए, जो बहुजन की बात करें, ठीक है, हम 85% के लोग जो है जिस तरीके से हम लोगों के हक अधिकार का हनन किया जा रहा है, अगर उस पर अपना नेता, अपना भाई, अगर कोई अपने समाज की उस आवाज़ को बुलंद करता है सड़क से लेकर सदन तक, तो हम उस भाई के साथ, अपने समाज के साथ, युवाओं के साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग समर्थन करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग हक के लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका ज़मीर जिंदा होता है खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। तो मैं भाई के साथ हूँ, क्योंकि भाई समाज के साथ है, समाज के उस तबके के साथ है जहाँ कोई अधिकार, जहाँ कोई हक की बात नहीं करता है। भाई सभी के हक की बात करता है, इसलिए हम उनका समर्थन करता हूँ। और ज़रूरत पड़ने पे ये बताइए आशुतोष जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आज चंद्रशेखर जी से मुलाकात किए, बातचीत किए, क्या लगा? देखिए, जो हमारे समाज के लिए संघर्ष करते हैं, जो लड़ते हैं हमारे अधिकारों के लिए, क्योंकि कोई पार्टी का नेता इस समय नहीं लड़ रहा है। हमारे चंद्रशेखर भाई एकलौते ऐसे सिपाही हैं, जो एकलौते ऐसे सांसद हैं जो संसद भवन में अकेले दहाड़ते हैं। चाहे यूसी का मामला हो, कहीं माँ बहनों पे अत्याचार का मामला हो, तो जो संघर्ष करेगा हम उसके साथ हैं। और आज की रैली का ये आगाज़ है कि 2027 में यह परिवर्तन होगा और चंद्रशेखर रावण जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। कह रहे थे कि सामंतवाद लोग हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, सामंतवाद वाले जो लोग हैं, ये पहले से ही बांटने का काम किए हैं। हम लोग को कहीं ना कहीं आपसी विवाद में लड़ाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कराते हैं, कभी क्या कराते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं और हमारा ही शोषण करते हैं। तो ये सामंतवाद की जड़ हम लोग एकदम हिला देंगे इस बार 2027 में। आपको बस यही कहेंगे, ये अंगड़ाई है और ये आज जो उमड़ा जन सैलाब है, ये 2027 में ज़रूर परिवर्तन लाएगा। और इस बार ये पूरी संख्या जो है हमारे उत्तर प्रदेश की, इस बार हम लोग चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बना के भेजने का काम। क्या नाम भैया आपका? कुणाल। क्या नाम है? कुणाल। कुणाल, कहाँ से आए हैं? राजेपुर। कैसा लगा कार्यक्रम में जुटकर? अच्छा लगा। क्या कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से रावण जी का? हाँ, भाई को सपोर्ट करना है, हमेशा आगे तक सपोर्ट करना है, भाई को आगे बढ़ाना है। भाई आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। यूजीसी को लेकर चंद्रशेखर रावण ने सारी बातों को कहा, आप कितना समर्थन करते हैं? देखिए, यूजीसी का मतलब है जैसे बड़ी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से एससीओ के लड़के, अनुसूचित जात के लड़के और लड़कियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। इसलिए यूजीसी के हम लोग समर्थन में जो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी ने बोला है, पूरी ताकत के साथ जो है समाज के हक के अधिकार की बात की है। देखिए, सच कड़वी होती है, इसलिए विपक्ष को बुरा लगता है। तो थोड़ा महिलाओं से भी बात करेंगे। भैया आइए, और क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? यार बजरामपुर से। रामपुर से। तो आज ये नेताजी से मुलाकात हुआ, देखे? हाँ, देखे। क्या सीखे, क्या बताएं आप? बहुत कुछ सीखे। मैं इतने जानता हूँ, हम लोगों ने पहचान थोड़ा जो सीखे, कुछ अच्छे सीखे। भीड़ में आए तो कुछ सीखे को वैसे? हाँ जी, सीखे। क्या नाम है भाई साहब आपका? आपका क्या नाम है? आप खड़े रहे, कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है? आए थे चंद्रशेखर साहब की रैली में। मुलाकात हुई? जी हुई है। क्या क्या संदेश दिए आप लोगों को? चंद्रशेखर भैया हमारे समाज को आगे बढ़ाने के और हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी शिक्षा और हमारे सब कुछ सुधारने के लिए, हमारे समाज सुधारने के लिए चंद्रशेखर भैया आए थे। और
सर हमारी पढ़ाई लिखाई इतना हम लोग पढ़े, हमें ना शिक्षा मिल रहा है ना रोज़गार मिल रहा है सर। इसलिए भैया हमारे बीच में आए, हम लोग के एक विषय में उतना बातचीत किया, अब हमारी समाज को आगे बढ़ाएंगे, यही उनसे बहुत बहुत तो कहीं धन्यवाद। कहीं कुछ सीखे आप? जी जी, उनसे बहुत चीज़ सीखे हैं, उनसे हम एक प्रकार के समाज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा शिक्षा अधिकार हर चीज़ एक। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? एडवोकेट रविशंकर। जी यूजीसी को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, क्या लगता है चंद्रशेखर जी की बातों में कितनी दम है? एकमात्र ऐसा नेता है चंद्रशेखर आज़ाद भाई जिसके अंदर दम है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि सांसद ही नहीं, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही जल्दी स्थापित होंगे। एकमात्र चंद्रशेखर ही ऐसा बंदा है जिसके अंदर दम है। हमारी लड़ाई किसी जाति वर्ग से नहीं है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है और संवैधानिक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ठीक है, यूजीसी को लेकर के जो कुछ भी चंद्रशेखर भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, और चंद्रशेखर ही एकमात्र ऐसा बंदा है जो पूरे बहुजन समाज का उद्धारक है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सामंतवादी के लोग आए दिन हम लोगों का शिकार कर लेते, हमको बहला फुसलाकर तमाम तरह की घटनाओं में भी शामिल कर लेते। देखिए, आपको इस पे चर्चा करने के लिए भारत के इतिहास में 5000 वर्ष पहले जाना होगा, जब ये यूरेशिया से चल करके यहाँ आए थे और छल कपट करके यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाए थे। तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। और उस व्यवस्था परिवर्तन को करने की कुवत अगर कोई रखता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रखते हैं, इसके अलावा और कोई नेता इस समाज में नहीं है। अभी मंच पे ही मेरठ की उन्होंने जिक्र किया, उनका वीडियो काफ़ी तेजी उसमें सोशल मीडिया वायरल भी हुआ। उनको पुलिस रोकती रही, अपने काफिले से उतरकर मोटरसाइकिल पे गए, वह लगातार तमाम घटनाओं में पहुंचते हैं, बेबाकी तौर से जाने भी जाते हैं। और उन्होंने इतना भी कहा कि मैं एक हेड मास्टर का बेटा हूं, ना कोई मेरे घर में कोई बड़ा नेता है ना कोई। तो एक जिस तरीके से अपने समाज को जगाते हैं, क्या आपको लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी इस रैली से जौनपुर मजबूत होगी? बड़े पैमाने पर हम तो ये कहते हैं कि मिर्ज़ापुर से चल करके मुन्ना भैया जौनपुर का कंट्रोल लेने आए थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस समय जौनपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कंट्रोल में रहेगा। आने वाला समय चंद्रशेखर आज़ाद का 85% बहुजनों का मूल निवासियों का समय है। आने वाला समय 85% बहुजनों का मूल निवासियों का समय है। बहुत ही जल्द ऐसा समय आएगा जब चंद्रशेखर आज़ाद भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी ये देखे जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम सोनभद्र से आए हैं। क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर ऋषिराज सोनभद्र से आए हैं? जी, सोनभद्र से आए हैं। 15 मार्च को बाराबंकी में भी कार्यक्रम है, क्या उस कार्यक्रम में भी जाना है कि? बिल्कुल जाना है, क्योंकि हमारा भाई जब चंद्रशेखर जी आज़ाद जो है, हमारे युवाओं को हर घर के माँ बेटियों को एक समान समझते हैं, क्योंकि संवैधानिक विचारधाराएं हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा समाज आप जागरूक हो रहा है, और आने वाले कल के समय में 2027 में हम सब का प्रयास रहेगा कि हमारा भाई चंद्रशेखर मुख्यमंत्री के रूप में आए, पूरा प्रयास रहेगा। तो उन्होंने इतना भी जिक्र किया कि पुलिस आए दिन दलितों के साथ उत्पीड़न करती है, उसका भी उन्होंने मंच पर जिक्र किया। तो उनकी बातों को कितना सहमत हैं आप? मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि देखिए जब आर्य समाज हमारे भारत में आया था, उस समय वो लोग अपना कानून बनाए, वर्ण व्यवस्था बनाया। मतलब जो हम लोग यहाँ के निवासी होने के बावजूद भी हम लोग पीछे आज हैं। अगर बाबा साहेब हैं, उनके दिए हुए संविधान के जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से हम लोग की एक आज़ादी मिली, लेकिन फिर भी आज हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग भी गुलामी में है। इतना साफ तौर पर यह कहना है कि जौनपुर में चंद्रशेखर आने से पार्टी मजबूत हुई। वो पार्टी तो मजबूत है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जी ने भीम आर्मी जब खड़ा किए थे, खड़ा करने के बाद जब आज़ाद समाज पार्टी को लाए, तो हर गांव के हर गली चौराहे के एक एक युवा जानने लगा कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, हमारा समाज क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानने लगा कि आज हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये बताइए, आपके ही समाज की एक बड़ी नेता मानी जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती जी, उनको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? बहन मायावती हमारी सम्माननीय नेता हैं। हमेशा बहन मायावती का सम्मान बहुजन समाज किया है और करता रहेगा। बहन मायावती बहुजन समाज की आइकन है, आयरन लेडी है। बहन मायावती हमारी सम्माननीय नेता है,
बहन मायावती का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, किसी राजनीतिक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी जाति से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी वर्ण व्यवस्था से हमारी लड़ाई नहीं है। मायावती जी हमारे समाज की सम्माननीय नेता हैं और किसी भी मनुवादी के द्वारा यदि बहन जी के सम्मान पर तनिक भी आंच पहुंचाई जाएगी तो ये बहुजन समाज मुखर होकर के उसका जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। मेरे बीच में यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की आज रैली थी और मौके पर उसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए थे। अपने समाज के लोगों को और तमाम लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। फिलहाल अब 27 के चुनाव में देखना है कि क्या होता है माहौल। बहुत बहुत धन्यवाद।